हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं विलेन। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहला लेक्चर पढ़ा दिया है। अब जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं सारणी 2.1 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमें बताया गया है विलेन के प्रकार। ठीक है, 9 प्रकार बताए गए हैं। 9 को देखेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, उसके अंदर पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, विलय बताया था और विलायक बताया था। ठीक है, विलायक में मैंने क्या बोला था, पानी, और विलय में मैंने क्या बोला था, चीनी। ठीक है, पानी क्यों बोला था, क्योंकि विलयन में जो सबसे बड़ा भाग था, हिस्सा था, वो कौन था, पानी, जिसकी वजह से मैंने पानी को क्या बोला था, विलायक। सबसे छोटा हिस्सा कौन था उसके अंदर, विलायक के अलावा क्या था, चीनी, तो चीनी को मैंने क्या बोला था, विलय। ठीक है, तो इसके साथ में मैंने ये भी बात आपको बताया था कि विलय ही एक बिलियन के भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। जोन सी अवस्था विलायक की होगी वही अवस्था किसकी होगी, विलयन की होगी। ठीक, जैसे चीनी और पानी में हम लोगों ने क्या किया था, विलयन बनाया था, तो विलयन की अवस्था क्या थी, द्रव्य। ठीक है, नहीं तो देख लो, चीनी और पानी जब आप लोग बनाते हो घर पे तो कैसा होता है, द्रव्य अवस्था में ही होता है कि नहीं, द्रव्य में ही, द्रव्य अवस्था में होता है। तो इसकी भौतिक अवस्था कैसी हुई इस विलयन की, द्रव्य। और ये द्रव्य कैसे हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने उसके अंदर क्या मिला, पानी, जिसकी वजह से उसकी अवस्था क्या हुई, द्रव्य। ठीक है, तो किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है कौन निर्धारित करता है, विलायक। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग पूरे 9 प्रकार के विलयन देखते हैं क्या होते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो विलायक होगा वो कैसा होगा, गैस, और जो विलय होगा वो कैसा होगा, विलय कैसा होगा। फिर वही एक बार गैस को लेके देखेंगे, फिर द्रव्य, फिर ठोस। ठीक है, गैस, द्रव्य, ठोस को लेके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलायक अगर हमारा गैस है तो हमारे विलयन की अवस्था कैसी होगी, गैस। ठीक है, कैसी अवस्था होगी, गैस अवस्था होगी। तो इसके अंदर आप कौन सा उदाहरण लिखोगे, सबसे अच्छा उदाहरण इसके अंदर आपका हवा। ठीक है, आप लोग हवा को देखते हो, हवा में कई प्रकार की गैसें होती है। ठीक है, उसके अंदर जो गैस होगी सबसे आसान जो आप याद रख सकते हो वो होती है ऑक्सीजन। ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो कि हवा में ऑक्सीजन होती है। ठीक, सबको मालूम है हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है। और दूसरा यहाँ पे क्या होगी, विलायक में आप ऑक्सीजन ले लो। ठीक, विलय में आप क्या ले लो, नाइट्रोजन ले लो। अब यहाँ पे देखो, आपका जो विलायक है वो किस अवस्था में, ऑक्सीजन है, यानी कि वो कैसा है, गैस। तो आपके जो विलेन बनेगा वो कैसा बनेगा, गैस। क्यों, क्योंकि आपका विलायक गैसीय अवस्था में। ठीक है, और यहाँ पे जो विलय था वो भी कैसा है, गैस। गैस में हम लोग क्या लिए, नाइट्रोजन। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरी देखो, दूसरा में भी कैसा होगा, गैस। जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ 3 गैस, 3 द्रव्य और 3 ठोस। तो पहले तीनों गैस को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कैसा होगा, गैस। आपका विलयन कैसा है, गैस में। अगर गैसीय अवस्था है तो आपका विलायक कैसा होगा, गैस। ठीक, और विलय कैसा होगा, द्रव्य में होगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्लोरोफॉर्म। देखो, आपके विलय में क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे जो गैस लेना है, यानी कि जो विलायक लेना है, यहाँ पे कौन सी गैस आएगी, नाइट्रोजन गैस आएगी। ठीक है, गैस में कौन होगा, नाइट्रोजन। विलय में जो द्रव्य में होना चाहिए कौन होगा, क्लोरोफॉर्म। तो आपका पूरा का पूरा
जो विलेन का जो अवस्था आएगा वो कैसा आएगा, गैसीय अवस्था आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा भी कैसा होगा आपका, जो विलेन हो कैसा होगा, गैस में। विलेन अगर आपका गैस में है तो विलायक कैसा होना चाहिए, गैस में। और जब विलायक गैस में होगा तो यहाँ पे भी कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन। और अब की आपको क्या लेना है, ठोस। तो ठोस में क्या लोगे आप, ठोस में आप लोगे कपूर। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत खाना कि कपूर तो ठोस में होता है, ऐसा देखोगे आप तो आपको ऐसा ठोस जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसको आप अगर कुछ समय के लिए हवा में छोड़ दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, उड़ जाता है, वहां पे कुछ नहीं रह जाता है। तो अगर इसको हम लोग नाइट्रोजन के साथ छोड़ दे तो ये कैसा हो जाएगा, गैसीय अवस्था में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ का जो पूरा का पूरा विलेन की जो अवस्था निकल के आएगी कैसी निकल के आएगी, गैस। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, अभी मैं इसको साफ करने वाला हूं। चलो इसमें ही समझा देते हैं, जगह है तो देख लेते हैं इसके अंदर ही। तो देखो अगला क्या, ठोस पढ़ लिए, अगला जो होगा वो क्या होगा, द्रव्य, यानी कि 3 बार द्रव्य होगा, द्रव्य द्रव्य और तीसरा भी द्रव्य। समझ में आ रहा है 3 बार द्रव्य क्यों लिख रहे, क्योंकि एक बार इसको किसके साथ लेना है, ठोस, सबसे पहले गैस, द्रव्य और ठोस के साथ, जिसकी वजह से 3 बार द्रव्य आएगा। ठीक है, तो देखो विलायक हमें कैसा चाहिए, विलेन कैसा चाहिए हमें, द्रव्य में। तो विलायक हमारा कैसा होना चाहिए, द्रव्य में। तब कैसा होगा हमारा विलेन, द्रव्य में। तो स्टार्ट करते हैं, द्रव्य चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या ले लो, जल ले लो, और जल के साथ हमें सबसे पहले क्या लेना है, गैस। ठीक है, तो जल के अंदर घुला हुआ गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होता है जल में, ये सबको पता है कि नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो पानी का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं है ना, तो इसी की बात चल रही है। ये पूरा का पूरा क्या है, पानी का फॉर्मूला और उसके अंदर ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो वही बात है यहाँ पे, जल विलायक में, क्यों, क्योंकि आपका विलेन कैसा है, द्रव्य। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, जल, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैस। तो गैस की जगह क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्य, दूसरा हमें क्या लेना है, द्रव्य। ठीक है, अभी भी आपकी जो विलेन की अवस्था कैसी है, द्रव्य। तो विलायक कैसा होगा, द्रव्य। तो इसके अंदर क्या होगा, जल ले लो। ठीक, और जल के साथ क्या होगा, एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल का मतलब क्या है, दारू। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को दारू बोलते हैं, यही है दारू। ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला। तो बात करते हैं तीसरा। तो देखो यहाँ पे ये भी जल है और ये भी जल है। ठीक है, और इन दोनों की अवस्था भी कैसी है, द्रव्य। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। द्रव्य को किसके साथ लेना है हमें, ठोस के साथ लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फिर वही बात, विलायक कैसा है, यहाँ पे हमारा जो विलेन है द्रव्य, तो विलायक कैसा होगा, द्रव्य होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो विलायक को द्रव्य ले लो, यानी कि जल कर दो यहाँ पे, और अब की आपको क्या मिलाना है, ठोस। तो ठोस में क्या मिलाओगे, चीनी मिला लो, नमक मिला लो, कुछ भी मिला लो। ठीक, चीनी, नमक, फिटकरी, जो भी मिलाना है, खाली वो ठोस होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हो गई। देखो अब मैं साफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जगह वीडियो में ना दिखती हो। चेक कर लेते हैं, चलो जगह है तो इसके नीचे ही ले लेते हैं। देखो गैस हो गया है, द्रव्य हो गया है, अब बात कर लेते हैं ठोस की। तो 3 बार ठोस आएगा, क्यों 3 बार आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 बार हमें क्या देखना है, विलेन देखना है। और वो 3 बार में विलेन किसका देखना है, एक बार हमें देखना है किसका, गैस के साथ में, दूसरा द्रव्य के साथ में, और तीसरा ठोस के साथ में। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले किसके साथ देखना है, गैस में, लेकिन हमारे विलेन की जो अवस्था है वो कैसी है, ठोस। तो
तो यहाँ पे जो हमारा विलायक है वो कैसा होना चाहिए, ठोस। तब क्या होगा, तब हमारे विलेन की जो अवस्था बनेगी वो कैसी बनेगी, ठोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये पैलेडियम है, ठीक है, क्या है, पैलेडियम। ये हुआ पैलेडियम, ठीक है। और पैलेडियम में आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे होल दिखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे होल दिखेंगे। इस होल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आके फंस जाती है, ठीक है, ये होल में आके फंस जाती है। तो ये कैसा, एक विलेन बन के आया कि नहीं आया, एक विलेन निकल के आया। तो ये विलेन कैसा हुआ, अभी भी आपके जो विलेन है उसकी अवस्था कैसी है, ठोस। देख रहे हो आप, क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर जाके बस रही है, किसके अंदर, पैलेडियम के अंदर। तो पैलेडियम तो ठोस ही है, तो इसकी अवस्था कैसी हुई, ठोस, ठीक है। तो आपका जो विलेन है वो कैसा है, ठोस, ठीक। इसको साफ कर देता हूं, समझ में आया ना पैलेडियम और हाइड्रोजन का कैसे, बुक में देख के कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पैलेडियम ठोस, क्यों, क्योंकि आपकी जो विलेन की अवस्था कैसी है, ठोस। और विलय में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे पहले गैस को लेना है, फिर अभी बात करते हैं दूसरा। अभी व्यवस्था कैसी है, ठोस, तो विलायक कैसा होगा, ठोस। लेकिन अब किसके साथ लेना है, द्रव्य के साथ में लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है सीधे सीधे पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जब मरकरी, ये आपका पारा, पारा जिसको होते पारे या पारा, ये मरकरी है, ठीक है। जब आप इस मरकुरी को किसी भी मेटल के साथ, मेटल यानी कि धातु के साथ जब आप मिलाओगे, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को जब आपने मिलाया तो इससे आपको क्या मिला, एक मिश्रण मिला। और इसी मिश्रण को आप क्या बोलोगे, अमलगम बोलोगे, ठीक है। इसी को आप क्या बोलोगे, अमलगम बोलोगे, किसको, पारे और धातु के मिश्रण को, ठीक है। तो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, पारे का सोडियम के साथ ठीक है अमलगम, ठीक। अब आखिरी अपना क्या अवस्था है, अब आखिरी अपना अवस्था है ठोस और ठोस, ठीक है। अभी भी इसकी अवस्था कैसी है, ठोस। तो विलायक हमारा कैसा होना चाहिए, ठोस, ठीक है। तो ठोस है तो ठोस, आपने देखा होगा कि कई सारी धातुएं, जैसे देखो लेडीज क्या पहनती है, सोना पहनती है, सोना, लेडीज क्या, हर कोई पहनता है सोना, ठीक है। तो सोने में होता क्या है, एक तो पहली बात तो दूसरा सोना होगा, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे तांबा होता है, ठीक है। तांबे और सोने का मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, मिश्रण बनाया जाता है, बस। तो एक में तांबा लिख दो, एक में सोना लिख दो, बन गया आपका ठोस में ठोस, ठीक है। तो देखो ये थे आपके 9 प्रकार के पूरे विलेन, खत्म होते हैं यहाँ पे सारणी 2.1। अब आगे हम लोग बात करेंगे सांद्रता के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख के लिख लेना, थोड़ा ही, वैसे भी इसमें सवाल पूछे नहीं जाते, ठीक है। लेकिन समझाना था तो समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरे के पूरे लेक्चर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के आपको कैसे मिलने वाले, एकदम फ्री, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उन बच्चों को जरूर बताओ जो कोचिंग नहीं जा पा रहे, ठीक है ना, उनको बताओ कि यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।